सच बोलूं, गीता जैसा ज्ञान पूरी दुनिया में कोई नहीं, और वो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, इसलिए कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है। गीता महान है, लेकिन क्या तूने कभी गीता को ध्यान से समझा है? मतलब दुनिया जो मानती है जरूरी नहीं वो सत्य हो। देख रोहन, अगर कोई कविता हो तो उसका सही अर्थ कौन बताएगा? कवि या दुनिया वाले? कवि ही बताएगा। एग्जैक्टली, गीता भी भगवान की कही हुई वाणी है, लेकिन इंसानों ने उसकी इतनी अलग अलग व्याख्या कर दी कि लोग और कंफ्यूज हो गए। अब मुझे एक बात बता, गीता में भगवान खुद क्या कहते हैं? मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। क्या श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था? हुआ था। क्या उनकी मृत्यु नहीं दिखाई जाती? दिखाई जाती है। तो क्या कृष्ण भगवान नहीं है? कृष्ण भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए उन्हें देवता कहा जाएगा, भगवान नहीं। कृष्ण सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं, 16 कला संपूर्ण देवता, लेकिन भगवान नहीं, परमपिता परमात्मा नहीं। भगवान को ज्ञान का सागर कहा जाता है, लेकिन कृष्ण को गुरु संदीपन से शिक्षा लेते हुए दिखाते हैं। जो खुद सीखता हो वो ज्ञान का सागर कैसे हो सकता है? परमात्मा को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। और गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं तुझे तेरे अनेक जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। अब सोच, जो खुद जन्म मरण में आता हो वो किसी और आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी कैसे सुना सकता है? ये कार्य केवल वही कर सकता है जो जन्म मरण से परे हो, अजन्मा हो, और वह है परमपिता परमात्मा शिव। लेकिन गीता तो द्वापर युग में सुनाई गई थी। अगर भगवान द्वापर में आए थे तो उसके बाद कलयुग क्यों आया? भगवान आते हैं सतयुग बनाने या दुखी कलयुग लाने, सतयुग बनाने। इसलिए गीता का ज्ञान कलयुग के अंत में दिया जाता है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, जब दुनिया दुख से भर जाती है, तब भगवान आते हैं। और गीता में कहा गया, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। अब जरा सोच, अगर गीता द्वापर में सुनाई गई थी तो उस समय सिख धर्म कहाँ थे? फिर सर्वधर्म शब्द क्यों आए? लेकिन अभी तो कलयुग चल रहा है, तो क्या भगवान अभी आएंगे गीता सुनाने? आएंगे नहीं, आ चुके हैं। क्या मतलब? इसी समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, यानी कलयुग और सतयुग का संगम, जब पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव साधारण तन का आधार लेकर गीता ज्ञान दे रहे हैं। गीता में भी लिखा है, मूर्ख लोग मुझे पहचान नहीं पाते जब मैं साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। लेकिन गीता तो अर्जुन को सुनाई गई थी। अर्जुन कोई एक व्यक्ति नहीं, जो ज्ञान का अर्जन करे वही अर्जुन है। आज भी भगवान एक नहीं, अनेक अर्जुनों को गीता ज्ञान दे रहे हैं। और वो रथ, वो कोई पहियों वाला रथ नहीं था, ये शरीर ही रथ है। भगवान निराकार है, उनके पास अपना शरीर नहीं, तो बोलने के लिए उन्हें मुख चाहिए, इसलिए वो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं और उसी तन को रथ कहा गया है। तुझे इतना सब पता है, मुझे भी भगवान को पहचानना है, मैं भी गीता ज्ञान सुनना चाहता हूँ। क्यों नहीं, तू भी आजा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। वहाँ क्या होता है? वो ईश्वर का स्कूल है, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा सभी को पढ़ाते हैं। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया है, गीता ज्ञानदाता शिव शंकर भोलेनाथ है। सच्चाई को जानने के लिए गीता का भगवान कौन, यह वीडियो जरूर देखिए। यह ईश्वरीय संदेश आप सभी तक पहुंचाना था। इसकी पूरी जानकारी के लिए प्लीज कांटेक्ट आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।